बहुत मजबूर हैं, बल्कि यूं कहें कि मैं बहुत मजबूर हूँ। हम यहाँ जानबूझ के नहीं रह रहे हैं। तो मुझे क्यों बता रही है सब कुछ? क्योंकि आप भी मुझे अमगना लालची समझते हैं। आगे बात करो। अम्मा ने मुझे पढ़ाया नहीं, वरना मैं भी नूर की तरह कोई छोटी मोटी नौकरी करके किराए पर घर ले लेती। तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने को तो नहीं कह रहा, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। मुझे ऐसे किसी के घर रहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं अम्मा की आदत से परेशान हूँ। अब्बा अच्छा खासा घर छोड़ के मरे थे, उन्होंने साहिर भाई की बातों में आके घर बेच डाला और सारे पैसे उड़ा के अब रोड पे पड़ी हैं। तो अब क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि कोई मुस्तकिल नौकरी का आसरा हो जाए। तो मेरे पास कोई नौकरियां नहीं है। पहले नूर कमाती थी तो घर चला लेती थी, अब वो मुझसे इतना प्यार करती है और काम से थकी हारी आती थी, लेकिन फिर भी मुझे कोई काम नहीं करने देती थी वो। तो ठीक है, नूर तुम्हें इतना प्यार करती है तो यहीं रह लो उसके पास। लेकिन ये मुस्तकिल आसरा तो नहीं है ना। चलो देखता हूँ कोई मुस्तकिल आसरा, अगर मिला तो बता देंगे। ये सलमा से क्या बातें कर रहे हो? नहीं, वो लड़कियों से नॉर्मली बातें नहीं करता ना, इसलिए। हो सकता है कि सलमा की सादगी देखकर कोई गिफ्ट वगैरह ऑफर कर रहा हो ये। वैसे तुमने ऐसे कभी खानदान की किसी लड़की के साथ कोई बातें वगैरह करते देखा है? हाँ यार, असल में ना सलमा को ना मैंने हमेशा अपनी बहन की तरह समझा, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वैसे अजीब बात नहीं है, तुम्हारी अम्मा से इतनी नफरत और सलमा से इतनी दोस्ती। हालांकि अगर देखा जाए तो सलमा भी उतनी ही सौतेली है जितनी तुम्हारी अम्मा, जिन्हें देखकर इसने वलीमे वाले दिन अदालत लगा ली थी। और मेरा मतलब है कि बगैर मतलब के तो ये किसी से कोई बात भी नहीं करती। सलमा अगर सौतेली है तो क्या हुआ, नूर है तो तुम्हारी बहन ही ना वो। साफ जाहिर है नूर। नूर, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ अकेले में, प्लीज। कि सलमा आपा ज़ारून से क्या बातें कर रही थी और वो उनके साथ इतने सही कैसे हो गए? सारे घर में तूफान मचाकर यहाँ इत्मीनान से खड़ी हैं आप। आपने बुलाया था मुझे, कुछ काम था? नहीं, मुझे कोई काम नहीं था, लेकिन ये जो मुसीबतें तुमने हमारे सर पे नाजिल की हैं, जाके इन्हें ठीक करो। कौन सी मुसीबत? नहीं, तुम्हें अगर साहिर के पास वापस जाना था तो तुम मुझे कह देती। साहिर से कहने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है वो कितना डिप्रेस है। वो मेरी वजह से डिप्रेस नहीं है, हॉस्पिटल से ही डिप्रेस्ड आए थे। मैं ज़ारून की बात कर रही हूँ नूर, ज़ारून की। ज़ारून डिप्रेस है, और ये तुम्हें जिंदगी का कौन सा खौफ है ज़ारून से? हाँ, मैंने ये कब कहा? तुमने क्या कहा, कब कहा, ये वजाहतें तुम साहिर को देना। मैं उनके सामने कैसे बोल सकती हूँ? वैसे ही
जैसे पहले कहा था, उसे पागल साबित करके। मैंने ये नहीं कहा था। भूल गई? मैंने खुद तुम्हें देखा था नूर, उससे बात कर रही थी तुम। मेरे सामने तो मत मुकरो। अगर मैंने बात की थी तो सिर्फ और सिर्फ ज़ारून के कहने पर की थी। ठीक है, तो अब ज़ारून की खातिर कर लो। ज़ारून की खातिर? हाँ, ज़ारून की खातिर। हरगिज़ नहीं। इससे अच्छा है मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं। याद है साहिर ने ज़ारून को धमकी दी थी ना कि अगर तुम इस घर को छोड़ के चली गई तो वो ज़ारून को पुलिस के हवाले कर देगा। आपको कैसे पता? वैसे ही जैसे मैं ये जानती हूं कि तुमने खामोशी से लिखकर साहिर को ये बात समझाई कि तुम्हें ज़ारून से और कोई खौफ नहीं है सिवाय इसके कि वो तुम्हें साहिर से दूर करना चाहता है, और अब तुम साहिर से दूर नहीं होना चाहती। आपको लगता है मैंने ऐसा कहा है? तो तुम ज़ारून को जेल जाने दोगी? शायद आप भूल रही हैं। मेरी अम्मा के फोन में आज तक वो वीडियो मौजूद है जिसमें सारी की सारी सच्चाई वाज़ेह है। हाँ, ये तो है, लेकिन साहिर के कहने पर कुबरा ये इल्जाम अपने सर लेने को तैयार है कि ये सब उसने ज़ारून के कहने पर किया था। आप सारी सच्चाई जानती तो हैं अम्मा। इसीलिए कह रही हूँ नूर, मेरा बेटा ज़ारून मुझे सही सलामत वापस दे दो। जाओ, लॉन में बैठा है। मैंने कोई बात शुरू नहीं की अम्मा, लेकिन मैं इस बात को ख़त्म ज़रूर करूँगी। मैं अपनी खामोशी को गलत आवाज़ नहीं बनने दूंगी। वो मेरी खामोशी से अपने मनपसंद मानी नहीं निकाल सकता। उसे सच जानना होगा। आज उसे वो सब सुनना होगा जिसे वो ख्वाब समझकर बुलाना चाहता था। आज मैं उससे खुद बात करूँगी। आपको बात करनी थी। मैंने कहा मुझे बात करनी है आपसे। कभी कभार तो मुझे लगता है कि मैं पागल ही हो गया हूँ। तुम्हें पता है, पहले ना मुझे तुम्हारी तस्वीर सिर्फ दिखाई देती थी हर जगह, लेकिन अब मुझे तुम्हारी आवाज हर जगह सुनाई देती है। नहीं, मुझे बोलने दो। तुम्हें पता है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मोहब्बत में इतनी ताकत होती है कि इंसान खामोशी की जबान समझ सके। तुम्हें पता है, ज़ारून ने कितनी कोशिश की कि तुम्हारी जबान पे कोयला रख के उसने सोचा था कि तुम मुझसे बात नहीं कर सकते, लेकिन देखो तुम तो फिर भी मुझसे बात कर सकते हो। पता है, अगर तुम बोल सकती तो तुम मुझसे क्या पूछती? तुम मुझसे पूछती कि ज़ारून ने ये सब कुछ क्यों किया, उसने किस चीज का बदला लिया।
मैं पता है, मैं तुम्हें हकीकत बताता ना तो तुम्हें और तकलीफ पहुंचा। वैसे ही जैसे गर्लफ्रेंड का उसको जब पता चला था और तुमने उसके ऊपर हाथ उठाया था तो उसने तुम्हारे साथ किया था। तुम्हें पता है नूर, मेरे जहन में ना अभी भी वो निशान, नक्श तुम्हारे चेहरे पे उसकी उंगलियों के निशान। तुम्हें पता है, एक बार वो तुम्हें छोड़ दे बस, देखना मैं उसके साथ क्या करूं। क्या हुआ? कुछ ढूंढ रही हो क्या? नहीं। अच्छा, मेरी एक फाइल है जो नहीं मिल रही है, तुमने देखी? नहीं, मैंने नहीं देखी। क्यों? तुम कमरे में नहीं थी क्या? नहीं। तो फिर कहीं बाहर गई थी? तो फिर कहाँ से आ रही हो? मैं तो यही थी। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? पसीना? एसी ठीक नहीं काम कर रहा है क्या? एसी वो मैं अपनी अम्मा के कमरे में गई थी ना, तो वहाँ एसी नहीं है। तुम मुझसे झूठ भी बोलने लगी हो। इसमें कैसा झूठ? अम्मा के कमरे में एसी नहीं है तो नहीं है। यही बात है ना, कोई और बात तो नहीं है? अच्छा, आप बताएं, आपसे सलमा आपा क्या कह रही थी? सलमा वो अपने कमरे में कंफर्टेबल नहीं है, तो वो कह रही थी कि उन्हें कोई दूसरा रूम चाहिए। तो फिर आपने क्या कहा? तो फिर मैंने कहा कि इस घर में तो हर रूम में एसी है, अगर आपको कूलिंग तंग करती है तो फिर एसी काम कर दिया करेंगे या फिर बंद कर दिया करेंगे। तुम आ जाओ। आपने मुझे बुलाया था? मैंने नहीं तो तुम्हें किसने कहा? पता नहीं, मुझे लगा कि शायद आपने मुझे याद किया। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें मेरे कहे बगैर मुझे खुशी तो पता लग गई ना। पता नहीं अच्छी बात है या बुरी बात। खैर, बुरी बात क्यों? इसलिए कि जो लोग अनकही बातें समझते हैं ना, लोग उनको पागल कहते हैं। लेकिन ये तो गलत बात है ही नहीं। मैं सच में तुम्हें याद कर रही थी। लेकिन वो जो मैंने कल समझा था वो तो सच नहीं था। क्या? पता है माँ, मुझे कल वाकई लगा था कि मैंने नूर से बात की थी, और अभी आते हुए भी मुझे लगा कि उसने मुझे आवाज दी, लेकिन वो मेरा वहम है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये तुम्हारा वहम है? क्योंकि उसके चेहरे पे जो कल निशान थे ना, वो इतनी जल्दी नहीं जा सकते। वो वाकई ख्वाब था, सच नहीं था। लेकिन
लेकिन नूर ख्वाब में भी मुझसे बहुत से सच बोल गई। कैसे सच? खैर छोड़िए आप इस बात को, लेकिन अब मैं सिर्फ नूर को ही नहीं, उसकी मोहब्बत को भी अपना के रहूंगा। साहिर, तुम कोई गलत कदम नहीं उठाओगे। देखो, जुर्म बार बार नहीं छुपते। अम्मा बेफिक्र, मैं ज़ारून को नहीं माना। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मुझे बताओ, तुम क्या करने वाले हो? मैं नहीं, आप करने वाले। मैं? क्या? सुजैन को कॉल। आपको क्या लगा था मैं उसे मारने का कहूँगा? अम्मा, अगर मैं ज़ारून को मार दूंगा ना, तो वो नूर के दिल में रहेगा। मैं चाहता हूँ कि उसके सारे गुनाह सामने लेके आ जाऊं, ताकि वो नूर के दिल से डर जाए। साहिर, मेरी बात सुन, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो साहिर, घर का मामला है, घर में ही निपटा लेंगे। उसकी सोशल लाइफ खराब तो मत करो। उसकी सोशल लाइफ पे असर थोड़ी पड़ेगा, सिर्फ नूर के दिल पे असर पड़ेगा। फिर वो उसे छोड़ देगी। अब बताए वो कहाँ जाएगा फिर? सुजैन के पास नहीं। लेकिन ये आप सुजैन को फोन करेंगे ना? सॉरी अम्मा, आपका दिल तो दुखा दिया। आखिर आप है तो इसकी सगी हैं। अगर मेरी जगह इसने खाने का कहा होता तो आप इतनी बातें करने के बजाय फौरन किचन में जाकर खुद खाना बना लाती। लेकिन मुझे तो ये सब कुछ आता ही नहीं। अम्मा इतनी रात को छुप कर क्यों जा रही हैं? और अम्मा उस दिन कौन से जख्म की बात कर रही थी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? खैर, जो भी कुछ कर रही हो, तुम जानती हो कि इस कमरे में हाकिम अम्मा है। देखो, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आती, लेकिन तुम मेरी एक बात समझ लो, ज़ारून को तुम्हारा घर वालों से मेल जोल पसंद नहीं, और तुम्हारे अपने हक में भी यही बेहतर है कि तुम अपने कमरे चले जाओ। हाकिम अम्मा के बारे में कह रही है? क्या क्या कह रही हो? ये हाकिम दादी की फिजियोथेरेपी का कह रही है। डॉक्टर ने हाकिम अम्मा की फिजियोथेरेपी रुकवा दी और उनके मसल्स को रिलैक्स करने लगा।
और भाई देवे बहुत लेट हो गया है, तुम भी अपने कमरे में जाके आराम कर लो। कुबरा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो सोने जा रही थी तो मैंने सोचा हाके मामा को देख लूं, कुछ चाहिए हो तो मैं दे दूं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा हाकिम दादी से मिल लेती हूँ। परेशान हो? नहीं, लेकिन आप तो खुश होंगी ना? मैं? हाँ, आपका बेटा जो मिल गया। मजे की बात है कि वो कोई नशा भी नहीं करता। मेरा ये मतलब नहीं था ज़ारून, मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि वो झूठ नहीं कह रहा। सही कह रही हैं। आपको अंदाजा होगा कि वो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। मैं टाइम जो गुजारती हूँ उसके साथ, उसके काम करती हूँ, उसको खाना खिलाती हूँ, उसको दवा देती हूँ और भी। हाँ, क्योंकि अब तुम अपना ख्याल खुद रख सकते, मेरे पास तो फुर्सत ही फुर्सत है। तो यानी कि आपको मेरी रिप्लेसमेंट चाहिए थी? तुम्हारी रिप्लेसमेंट कोई हो ही नहीं सकता ज़ारून। मैं किसी और की बात कर रहा था। तुम्हारी नूर से बात हुई? उसने कहा कि क्यों? नहीं, उसने कुछ भी नहीं बताया। कुछ तो है, मतलब वो तुमसे ज्यादा साहिद पे भरोसा करने लगी है ज़ारून। पता नहीं, मगर रात में भी नूर हाकिम अम्मा के रूम में जाने की कोशिश कर रही थी। तुम परेशान मत हो, मैं उससे बात कर लूंगी। तुम घर में कब तक उसकी निगरानी करते रहोगे? तुम जाओ, दोस्तों से मिलो। देखो, तुम्हारे दोस्त की कॉल आ रही है, फोन अटेंड करो, उससे बात करो। दोस्तों से इतनी नाराजगी नहीं होती। किसी काम में दिल नहीं लगता मेरा, बहुत थक गया हूँ मैं। हाँ हाँ, ये तो है। मैं आराम करना चाहता हूँ, आप भी जाओ। आपका बेटा आपको ढूंढ रहा होगा। मेरी फिक्र मत करो, तुम दोस्तों में जाओ, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। देखो, वो तुम्हें बार बार फोन कर रहे हैं ज़ारून, उनके पास जाओ, नूर को मैं समझा दूंगी। मुझसे बात करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि साहिर ने नूर को पहचाना है। मुझे लग रहा है कि साहिर की याददाश्त बेहतर होती जा रही है। हाँ, मगर मेरे ख्याल में बेहतर है कि इसको डॉक्टर को दिखा दिया जाए। हाँ, आप दिखा दें, अपना वहम दूर कर लें आप। मैंने डॉक्टर फारूक के साथ बात की है, कल का अपॉइंटमेंट मिला, मैं कल इंशाल्लाह ले जाऊंगा उसको। डॉक्टर फारूक? हाँ, वो तो बहुत अच्छे साइकाइट्रिस्ट हैं। याद है सलमा आपा का बेटा? भाई वो तो बिल्कुल पागल हो गया था, वैकी वैकी बातें करने लगा था यार। अरे नहीं नहीं, अब तो वो बिल्कुल ठीक हो गया है। कल आया हुआ था ना हमारे घर पे। क्या मतलब है आप लोगों का? मेरा बेटा पागल नहीं है कि आप उसे पागलों के डॉक्टर को दिखा रहे हैं? नामाकूल, जाहिर और गवार। अरे साइकाइट्रिस्ट पागलों का इलाज नहीं करते, वो लोगों को पागल होने से बचाते हैं। रहने दे भाई, तालीम होगी तो इसको ये बातें समझ में आएंगी ना। साजिदा, मैंने पूरी जिंदगी इसकी जहालत को बर्दाश्त किया है। जिसकी वजह से बर्दाश्त किया है उनका तो ख्याल रखती नहीं है, उनको ना पूछती है ये। कुबरा, तुम उठ के जाके देखो, अम्मा को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, जाओ। जी।
रही हैं। हाँ भाई, मैं ये कह रही थी कि साहिर अब ठीक है। अगर हम उसके मुसलसल सेशन करवाएंगे ना तो उसकी याददाश्त वापस आ सकती है। ठीक है, सो तो मुझे भी दिख रहा है। किसके लिए? किसी के लिए नहीं। वो मैं हाकिम दादी के लिए लेके जा रही थी, लेकिन अम्मा ने कमरे में नहीं जाने दिया। वैसे तुम हाकिम दादी के कमरे में जाने के लिए इतनी परेशान क्यों? परेशान नहीं हूँ, लेकिन मैं बस उन्हें देखना चाहती हूँ। वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों? कल रात भी तुम उनके कमरे में जाने की कोशिश कर रही थी, और उससे कुछ देर पहले भी तुम वहीं थी, जबकि मैं बस उन्हें देखना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ उनके साथ कुछ हुआ है, कुछ गलत। उन्हें देखने के लिए बहुत लोग हैं, वो देख लेंगे। कोई नहीं देखता, सब छुपा रहे हैं। अच्छा, क्या छुपा रहे हैं? यही कि उनके साथ कुछ हुआ है। हाँ ना, उन्हें हार्ट अटैक हुआ था, उसके साथ साथ उनको फालिज का अटैक हुआ। नहीं, कुछ और भी हुआ है। क्या? उनको कोई जख्म लगा है, और आपने नोट नहीं किया उनकी फिजियोथेरेपी भी बंद हो गई है। देखो नूर, ये उनका जाती मामला है, तुम इस मामला से दूर रहो। ये उनका जाती मामला नहीं है, ये एक इंसान की जान का मामला है। नूर, तुम इतना सब कुछ कैसे कर सकते हो? उन्होंने तुम पर जुल्म किए हैं। जिस सलूक को आप जुल्म कह रहे हैं ना, उस सलूक को सहने की मुझे बचपन से आदत है। वो तुम्हारा बुरा चाहती है। तो इसके बदले में मैं क्या इंसानियत से ही गिर जाऊं? तुम कुछ भी नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश तो कर सकती हूँ ना। तो ठीक है ना, मैं अम्मा से कह दूंगा, वो जाके देख लेंगी। ओके? अम्मा की वजह से ही तो उन्हें जख्म लगा है। तो उसमें क्या है? इतने साल उन्होंने अम्मा को जख्म दिए, अगर उन्होंने एक जख्म दे भी दिया तो इसमें बुरा क्या है? जब इंसान जुल्म सहता है तो वो मजलूम होता है, लेकिन जब इंसान जुल्म करता है ना तो वो इंसानियत के दर्जे से गिर जाता है। और ऐसे गैर इंसानी सलूक के हक में आप कोई दलील नहीं दे सकते। मुझे तो कुबरा की समझ में ही नहीं आती, उसने क्या क्या चालें नहीं चली भाई से शादी करने के लिए। रहने तो साजदा, अब तो उम्र गुजर गई है, अब क्या फायदा इन बातों का। किनारा, उम्र हमारी गुजर गई है, हमारे बच्चों की तो जिंदगियां अभी शुरू हुई है। देखो ना कुबरा ने क्या कर दिया है। क्यों? क्या किया उसने? हमारे बच्चे एक दूसरे से ढंग से बात तक नहीं करते। मेरे दिल से पूछो मुझे कितना दुख होता है जब मैं साहिब और दानिश के बीच में बदगुमानियां देखती हूँ। हाँ, अब क्या करें? क्या तुम्हें दुख नहीं होता कि तुम्हारा बेटा मेरे और दानिश के खलूस पे शक करता है? मेरा बेटा पूरे खानदान में अगर किसी के घर जाता है तो तुम, और दानिश से उसकी दोस्ती है, दोस्ती में छोटी मोटी नाराजगी होती रहती है, इसे शक का नाम मत दो। साहिब मेरे घर में महीनों बाद आता था, और वो भी कुबरा के साथ।
और दानिश से तो उसकी दोस्ती उसकी शादी के बाद ही खत्म हो गई थी। इस सब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो सिर्फ अपने बेटे की जवाब दी। तो क्या साहिल तुम्हारा बेटा नहीं? मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, सारून। किनारा, क्या तुम्हें साहिल के लिए दुख नहीं होता? उसकी याद नहीं आती तुम्हें? वो तो अब तुम्हारे साथ ही रह रहा है ना। वो जिंदगी भर कुबरा का ना हो सका, मेरा क्या होगा? तो क्या सारी जिंदगी उसके बिना रह लोगी? अब तो रह ली। देखो किनारा, जवान बेटा एक सीसा पिलाई हुई दीवार होता है। दुनिया की हर मुश्किल और आजमाइश के आगे दीवार बन के खड़ा हो जाता है। हाँ, याद है कैसे खड़ा हो गया था। हम ना, मैं साहिर की बात कर रही हूँ। साहिर को उसने धक्का दिया था, याद है? हम ना, नहीं साजदा, तुम यहाँ नहीं थी, तुमने देखा ही नहीं कैसे वो उसने साहिर को धक्का दिया, सुलेमान को धमकी दी, सबके सामने खड़ा हो गया और कहा अगर किसी को देखने में परेशानी है तो आंखें बंद कर ले। अब कहाँ जा रही हो तुम? दवाई दे दूं? शायद नहीं ली होगी उसने। तुम्हें जब साहिर से इतनी शिकायतें हैं तो फिर इतना ख्याल क्यों रख रही हो? इतनी केयर क्यों कर रही हो उसकी तुम? पैदा किया है, अब माँ होने का फर्ज तो निभाना है ना। पार्टी की कोई खास वजह? मुझे तो लगा कि तू उससे नाराज है। तुमसे नाराज होकर कहाँ जाऊंगा? चल तुझे किसी से मिलवाता हूँ। किससे? हेलो जारू, तुम दोनों बात करो, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? सॉरी, लेट मी टेक दिस कॉल। हेलो।